अपने माँ बाप को इतने मजबूर भी मत करो कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। हेलो गाइस, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक पिता और एक पुत्र की। इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। आप इस कहानी को सुनने के बाद में आप खुद भी कहेंगे कि ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए और बेटे के अंदर ऐसे संस्कार तो कभी भी नहीं होने चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है विनोद नाम के एक लड़के की। विनोद बड़ा ही सुशील लड़का था और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान किया करता था। विनोद के पिता ने बड़ी मेहनत करके बिजनेस शुरू किया और बहुत सारा पैसा कमाया, व्यापार किया, दिन रात मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा करके बड़ा सा बंगला बनाया। धीरे धीरे समय निकलता गया, विनोद शादी के योग्य हो गया। उसके बाद में उसके पिता ने अच्छे से धूमधाम से विनोद की शादी कर दी। कुछ वर्ष निकल गए शादी के बाद। फिर कुछ ही समय के बाद में विनोद की माँ का देहांत हो जाता है। जब विनोद की माँ गुजर जाती है तो उनके पिता बड़े ही दुखी होते हैं। विनोद के पिता बड़े दुखी हुए। थोड़े दिन तक इस तरह चला। उसके बाद में एक दिन विनोद के पापा जब घर में आ रहे थे तब विनोद ने कहा कि पापा आप ऐसा करिए कि आप नीचे जो हमारा गैरेज है उस गैरेज में रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी को रहने में दिक्कत हो रही है। वो अपनी तरह से जीना चाहती है, अपनी तरह से रहना चाहती है। वो आपके सामने साड़ी पहन करके आती है, उसको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप ऐसा करिए कि आप अपने नीचे का जो रूम है, गैरेज है, उस गैरेज में जाकर के आप रह लीजिए, तो हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। इस तरह विनोद ने कहा अपने पापा से। तब विनोद के पापा कुछ नहीं बोले, मन ही मन बड़े दुखी हुए। उनको अपनी पत्नी की याद आई कि तुम्हारे जाने के बाद देखो हमारा बेटा ही हमसे यह कह रहा है कि आपकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। विनोद के पापा चुप रहे, नीचे रहने लगे, गैरेज में रहने लगे। 10 दिन के बाद में नीचे से एक दिन ऊपर आए, बंगले में आए और बंगले में आकर के विनोद के सामने खड़े हो गए। विनोद ने मन में विचार किया कि शायद अब हमारा और पापा का दोनों का झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पापा मुझे डांटेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ में ऐसा बर्ताव किया है, उनको घर से निकाल दिया, उन्हीं का घर। फिर विनोद के पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। विनोद के पापा ने कहा कि बेटे कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ, बहुत समय से तुम कहीं बाहर नहीं गए हो। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद में तुम हमेशा चिंता में रह रहे हो, दुखी रह रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के साथ में घूमने के लिए कहीं बाहर जाओ। पैसे दिए। विनोद के पापा ने टिकट कटवा ली थी, वो टिकट हाथ में दी और विनोद को रवाना कर दिया 10 दिन के लिए बाहर। विनोद चला जाता है बाहर, हंसी खुशी से अपनी पत्नी के साथ में घूमने लग जाता है। इधर विनोद के पापा ने क्या किया कि 6 करोड़ का जो उनका बंगला था वो 3 करोड़ में उन्होंने बेच दिया और अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया और विनोद के लिए किराए का घर भी ढूंढ लिया। 10 दिन के बाद में विनोद अपनी पत्नी के साथ में घर पर आता है। जो ही घर पर पहुंचा तो बड़ा सा ताला लटका हुआ था उस बंगले के ऊपर। विनोद ने पूछा गार्ड से कि ये क्या है, मेरे पापा कहाँ गए और ताला क्यों लगा हुआ है बंगले पर। तब उस गार्ड ने कहा कि आपके पापा से मैं बात करवाता हूँ आपकी, वो कहीं बाहर गए हैं। तब गार्ड ने फोन लगाया, विनोद ने बात करी। विनोद ने कहा पापा ये सब क्या है, ताला क्यों लगा हुआ है बंगले पर और आप कहाँ हैं। तब विनोद के पापा ने कहा कि तुम 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 5 मिनट के बाद में बड़ी सी कार आती है। उस कार में से विनोद के पापा उतरते हैं और उतर करके विनोद को चाबियां देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक किराए का घर मैंने ढूंढ लिया है, ये उनकी चाबियां हैं, वहां जाकर के तुम रह सकते हो। 1 साल के लिए मैंने किराया भी दे दिया है, अब तुम अपने हिसाब से वहां अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, तुम्हारी पत्नी के हिसाब से तुम दोनों रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब विनोद ने कहा कि पापा आप कहाँ जाएंगे। तब विनोद के पापा ने कहा कि मैंने अपने लिए भी एक घर खरीद लिया है और ये बंगला था ये मैंने बेच दिया क्योंकि मेरे कोई काम का नहीं है, मेरा सब कुछ तू ही था और तू मुझे कहता है कि हमें अपनी तरह से जिंदगी जीना है, हम आपसे परेशान हो रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम हो रही है। जब मेरे से अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मेरी ये सब दौलत तुम्हारी नहीं हो सकती है, इस पर मेरा ही हक है, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। विनोद के पापा इस तरह कह करके चाबियां हाथ में लेकर के वहां से चले जाते हैं। ये छोटी सी कहानी दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है। ये कहानी हमें यही बता रही है कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें मजबूर ना करें कि वो फिर कोई ऐसा कदम उठाए कि आपको अपनी औकात याद दिल जाए। इसलिए हमेशा माता पिता का सम्मान करें, प्रेम भाव से साथ में रहे, प्यार से माता पिता के साथ में रहे, क्योंकि वो हैं तभी तक
आपको लगता है कि वो कुछ नहीं है, जब वो ना होंगे तब आपको लगेगा कि वो कितने कुछ थे आपके लिए। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। मिलते हैं इसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।